Good morning, dear students. Today we will read EVS Environmental Studies Looking Around. Foods we eat means भोजन जो हम खाते हैं। इस लेसन में हम उन सभी फूड्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे जो हम रोज अपने भोजन करने में इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस लेसन के न्यू वर्ड्स समझेंगे और उनको लर्न करेंगे। आप सभी इन न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपी में भी लिखें। फर्स्ट न्यू वर्ड इज फूड, FOOD, फूड। फूड का मीनिंग हिंदी में होता है भोजन। नंबर 2 ईट, EAT, ईट। ईट का हिंदी में मीनिंग होता है खाना या ग्रहण करना। नंबर 3 वर्ड है चपाती। चपाती मीन्स चपाती, जिसे हम रोटी भी कहते हैं। वर्ड नंबर 4 है जैगरी, JAGGERY। जैगरी मीन्स होता है गुड़। वर्ड नंबर 5 पल्स, PULSE। पल्स मीन्स दाल, जैसे तुअर दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, चना दाल, ये सभी दालें जो हैं होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है राइस, RICE। राइस, राइस मीन्स चावल। नेक्स्ट वर्ड है कुक्ड, COOKED, कुक्ड। कुक्ड मीन्स पकाया। कुक का मीनिंग होता है पकाना। नेक्स्ट वर्ड है ऑमलेट, OMELETTE। एक तरह से तले हुए अंडे को ऑमलेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टी, TASTY। किसी भी भोज्य पदार्थ या भोजन को खाने के बाद उसका जब हम स्वाद लेते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है, लजीज लगता है, उसे हम कहते हैं टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट। नेक्स्ट वर्ड है हंग्री, HUNGRY, हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा। जब भूख लग जाती है तो हम कहते हैं कि वी आर हंग्री। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्न कॉब, CORN, कॉर्न, COB, कॉब। कॉर्न कॉब का मीनिंग होता है भुट्टा, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोक्ड, SOAKED, सोक्ड। सोक्ड का मीनिंग होता है भीगी हुई। जिन लोगों के दांत ठीक से काम नहीं करते हैं, दांत नहीं होते हैं, वे अक्सर भीगी हुई रोटी खाते हैं। जैसे दाल में भिगोकर रोटी खाई जाती है या दूध में भिगोकर भी रोटी खाई जाती है, इसे कहते हैं सोक्ड चपाती। नेक्स्ट वर्ड है व्हीट, WHEAT, व्हीट। व्हीट मीन्स गेहूं। इस गेहूं को पिसाकर आटा बनाया जाता है और उस आटे से रोटी बनती है। नेक्स्ट वर्ड है बार्ले, BARLEY, बार्ले। बार्ले मीन्स जौ। नेक्स्ट वर्ड है ओट्स, OATS, ओट्स। ओट्स का मीनिंग होता है जई। नेक्स्ट वर्ड है मेज, MAIZE, मेज। मेज मीन्स मक्का। जो कॉर्न कॉब हम खाते हैं, उस कॉर्न कॉब को अगर धूप में रखकर सुखाया जाए और उसके दानों को अलग निकाल लिया जाए तो उन दानों को ही हम कहते हैं मेज मीन्स मक्का। नेक्स्ट वर्ड है मिलेट, MILLET, मिलेट। मिलेट मीन्स बाजरा। नेक्स्ट वर्ड है रागी, RAGI, रागी। रागी मीन्स रागी। नेक्स्ट वर्ड है कैप्पा, टैपियोका। कैप्पा टैपियोका मीन्स कसावा। और लास्ट वर्ड है पॉरिज, PORRIDGE, पॉरिज। पॉरिज मीन्स होता है खिचड़ी। तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स में हमने तरह तरह के अनाजों के बारे में, उनके नाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आप सभी इन वर्ड्स को अपनी EVS कॉपी में नोट करेंगे और न्यू वर्ड्स का स्पेलिंग आपको समझना है, लर्न करना है और उनका मीनिंग भी समझना है। सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 6, फूड्स वी ईट। ओपन पेज नंबर 3838 in your EVS टेक्स्ट बुक। फूड्स वी ईट मीन्स भोजन जो हम खाते हैं। इस पिक्चर में आपको 1 2 3 4 5 6 7 चिल्ड्रन बैठे हुए दिख रहे हैं और इनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। जैसे ये बच्चा क्या बोल रहा है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसमें जो यहाँ पर बीक दिख रहा हुआ है, ये बीक इस बच्चे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये बच्चा जो कह रहा है वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। ये सभी बच्चे आपस में पिछले दिन जो उन्होंने भोजन किया है उसके बारे में
कन्वर्सेशन कर रहे हैं यानी बातचीत कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्चा क्या कह रहा है, अब हम पढ़ते हैं। लास्ट नाइट मीन्स पिछली रात, आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा, मैंने बाजरे से बनी हुई चपाती यानी रोटी खाई, विथ जैगरी मीन्स गुड़, जैगरी के साथ। ये बच्चा कह रहा है कि मैंने कल रात में बाजरे से बनी रोटी गुड़ के साथ मिला के खाया है। अब ये दिस गर्ल इज सेइंग आई कुक्ड दाल एंड राइस, मैंने दाल और राइस यानी चावल, दाल और चावल पकाया था। दिस गर्ल इज सेइंग यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस, कल के दिन मेरे घर में कोई भी भोजन नहीं पकाया गया। हो सकता हो कि इसके घर पे इनकी मम्मी नहीं रही होगी, जो भोजन बनाता है वो नहीं रहा होगा, या खाने का सामान जो है वो पूरा नहीं रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड, ये जो बच्चा दिख रहा है ये सिख बच्चा है और ये बता रहा है आई वेंट टू द गुरुद्वारा, मैं गुरुद्वारा गया था। जैसे हिंदू मंदिरों में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं और ईसाई चर्च में जाते हैं। तो ये सिख बच्चा बोल रहा है कि ये गुरुद्वारा में गया था। विथ माई ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ में। फॉर द लंगर, लंगर के लिए। लंगर एक तरह का भंडारा होता है जो गुरुद्वारा में खिलाया जाता है और इसका कोई शुल्क या कोई पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री में भोजन लोगों को कराया जाता है। वी एट दाल एंड चपाती, और हमने लंगर में दाल के साथ चपाती खाई। दिस गर्ल इज सेइंग, ये गर्ल क्या कह रही है, माई मदर कुक्ड फिश, मेरी माता जी ने फिश पकाया था या फिश बनाया था। आई एट लॉट्स ऑफ इट, मैंने बहुत सारा खाया यानी ढेर सारा खाया। इट वॉज रियली टेस्टी, वह बहुत ही स्वादिष्ट था। दिस गर्ल इज सेइंग अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी, इनकी अम्मी यानी मम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी। विच आई डोंट लाइक, जिसको कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, मतलब इस बच्ची को खीर पूरी खाना पसंद नहीं है। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, तो इसीलिए मैंने खीर और पूरी के बजाय एक ऑमलेट खाया। द लास्ट boy is saying my mother brought noodles for us from the house where she works, मेरी माताजी ने मेरे लिए नूडल्स लेकर आए थे और वो कहाँ से लाए थे, जहां पर इनकी माँ काम करती है उस घर से लेकर आए थे। वी एंजॉयड ईटिंग, हमने नूडल्स खाकर बहुत आनंद लिया। इस कन्वर्सेशन में हम देख रहे हैं कि इस बच्चे ने बाजरा की रोटी और गुड़ खाया, इस बच्चे ने दाल रोटी खाई, इस बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि किसी घर कोई भोजन नहीं बना था, इस बच्चे ने दाल और रोटी खाई, दाल और चपाती खाई, इस बच्चे के घर खीर पूड़ी बनी थी पर खीर पूड़ी इसे पसंद नहीं है इसलिए इसने ऑमलेट खाया, इस बच्चे के घर पे फिश बना था, इसको बहुत अच्छा लगा, इसने बहुत खाया, और इस बच्चे के घर पे भोजन नहीं बना था बल्कि इनकी मम्मी जहाँ काम करने जाती हैं वहां से उन्हें नूडल्स मिले थे, वही नूडल्स ला करके उन्होंने अपने बच्चों को खिलाया जो इन्होंने खाया। तो हम देख सकते हैं कि ये सभी बच्चे जो हैं कल के दिन की जो बात कर रहे हैं तो सभी बच्चों ने एक जैसा खाना नहीं खाया है, सभी बच्चे अलग अलग फूड खाए हैं। स्कूल में भी आप लोग जब देखते होंगे सभी बच्चे अपना टिफिन लेकर आते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो सभी बच्चों के टिफिन में अलग अलग तरह की डिशेस होती हैं। किसी के घर सब्जी रोटी होती है, किसी के घर दाल चावल आता है, किसी के घर से खिचड़ी आती है, किसी के घर से नूडल्स आते हैं, किसी के घर से भिंडी की सब्जी आती है, किसी के घर से आलू की सब्जी आती है, किसी के घर से आलू पोहा आता है, किसी के घर से खुरमा गुजिया इत्यादि इत्यादि कई तरह की चीजें आती है। यानी सभी लोगों के घर में एक ही दिन में एक जैसा भोजन नहीं बनता है, सभी लोगों की खाने पीने की आदतें अलग अलग होती है। किसी को कोई चीज पसंद आती है, किसी को वो चीज पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से हमने इन बच्चों का कन्वर्सेशन देखा है। अब आपको एक काम यहाँ पे करना है,
व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे? आपने कल क्या खाया था? यहाँ हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया है और न्यू वर्ड्स में भी हमने बहुत सारे नए शब्द सीखे हैं। उनमें से आपको पता लगाना है कि आपने क्या क्या खाया था। राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। यहाँ एक प्लेट बनी हुई है, इसमें आपको वो चीजें लिखनी है जो आपने कल भोजन में खाई है, सुबह और शाम। उन चीजों के नेम यहाँ पर आपको लिखना है। अब अगला प्रश्न है मेरा आपसे कि डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे एंड व्हाई? क्या कल सभी बच्चों ने कक्षा में एक जैसा भोजन किया था, यानी सभी ने क्या अपने घर से एक जैसा भोजन लाए थे, और एंड व्हाई मीन्स क्यों? तो हमारे विद्यालय में जो मिड डे मील में जो फूड आता है वो तो हम सभी बच्चे करते हैं, तो वो भोजन सभी के लिए एक सा होता है, किंतु जो हम घर से टिफिन में भोजन लेकर आते हैं वो भोजन सभी बच्चों का अलग अलग होता है, क्योंकि सभी लोगों की फूड हैबिट्स डिफरेंट होती है। इसका आंसर हम कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर पेज नंबर 36 देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड। व्हाट कुड बी द रीजन? आपने देखा कि ये बच्ची जो कह रही है कि इसके घर में यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस, मेरे घर में कोई भी भोजन नहीं पकाया गया था। तो क्या इसका क्या कारण हो सकता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकता है कि इनके घर पे मम्मी नहीं रही हो और इस कारण भोजन नहीं पका, या हो सकता है कि गैस खत्म हो गया हो इस कारण भोजन नहीं पका। इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हैज इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सेम डे you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? क्या ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है कि आपको बहुत जोरों से भूख लगी है किंतु आपको घर पे खाने के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, और यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो क्यों हुआ है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस दिन आपके मम्मी किसी कार्य से, किसी काम से या किसी स्पेशल मीटिंग में कहीं बाहर गई हो और उस समय भोजन पक नहीं पाया हो, उनको अचानक जाना पड़ा हो और इसीलिए आपके लिए भोजन खाने के लिए घर पे नहीं रहा हो। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? तो जब हमें भूख लगी होती है तो हमें हमारे पेट में ऐसा लगता है कि खाली हो गया है और उससे हमें महसूस होने लगता है कि हमें भूख लगी हुई है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आप जब भूखे होते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? जब हम भूखे होते हैं, व्हेन डू यू फील, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, जब आप भूखे होते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? तो उस समय हमारे स्टमक यानी पेट में एक विशेष प्रकार का सेंसेशन होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें भूख लगी हुई। आपको इस चैप्टर को, ये पूरा इस पेज को रीडिंग करना है और यहाँ पर आपने जो लास्ट डे यानी कल के दिन जो भी आपने खाया है यस्टरडे, वो सारी चीजों के नेम्स यहाँ पे लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।